इंसान अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक दुकान खड़ा करता है। सपना देखता है कि यही दुकान उसके बच्चों का भविष्य सुधारेगी। रोज सुबह दुकान खोलता है, दिन भर लगा रहता है, ग्राहकों से बात करता है, छोटी छोटी खुशियां मनाता है और फिर एक दिन बुलडोजर आ जाता है और सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। कोई राहत नहीं, कोई उम्मीद नहीं। छाती पीटते हुए ये लोग व्यापारी हैं जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के सेंट्रल मार्केट में दुकानें चला रहे थे, पर अब ये लोग सड़क पर आ गए हैं, बर्बाद होने की कगार पर है। वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसने एक साथ सैकड़ों परिवारों की जिंदगी हराम कर दी है। आज मार्केट का हर व्यापारी रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया है। मेरठ की प्रमुख सेंट्रल मार्केट का अस्तित्व अब नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहाँ 44 बिल्डिंगें गिराई जानी हैं। इन इमारतों में 6 स्कूल, 6 निजी अस्पताल, 6 बैंक्वेट हॉल और 28 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। इन बिल्डिंगों में एक दो नहीं, कई 100 दुकानें हैं। सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी इन दुकानों पर टिकी हुई है, लेकिन अब इन्हें गिराया जा रहा है, जिससे सैकड़ों व्यापारी एक झटके में सड़क पर आ जाएंगे। अब क्या है पूरा मामला, क्यों इन इमारतों को गिराया जा रहा है और क्यों यहाँ कोई कुछ कर नहीं पा रहा, शुरू से बताते हैं। कहानी शुरू होती है 1978 से। उस समय आवास विकास ने यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट काटे थे, लेकिन लोगों ने प्लॉट मर्ज करके बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिए, दुकानें खोली, परिवार बसाए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 40 साल से ज्यादा समय से ये बाजार मेरठ की जान था। फिर 1990 में जब एक अधिकारी ने निर्माण रुकवाने की कोशिश की तो गुस्साए व्यापारियों ने उसे थप्पड़ मार दिया। अधिकारी को ये थप्पड़ इतना चुभा कि वो इस केस को अदालत तक ले गया। मामला सालों तक चला और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 17 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे दिया कि सारे अवैध निर्माण ढहाओ। अब सब बेबस है, व्यापारी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इन्हें देखिए, इनका नाम पूजा खरबंदा है। पूजा बरसों पहले जब शादी करके ससुराल आई तो इन्होंने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। किड्स स्कूल चलाया। छोटे छोटे करीब 100 बच्चे आज उनके इस स्कूल में हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें ये स्कूल बंद करना पड़ रहा है। एससी रेजिडेंशियल इमारतों में कॉमर्शियल एक्टिविटीज बंद कर रही है। पूजा का सुनहरा अतीत खत्म हो रहा है। उनका दुख उनके ये आंसू बता रहे हैं। एक व्यापारी को तो ये सब देखकर हार्ट अटैक आ गया। अशोक गिरधर आवास विकास के नोटिस के अनुपालन में अपनी अस्थायी दुकान का निर्माण तोड़ चुके थे, लेकिन आवास विकास की टीम जबरन सील लगाने पर आमादा हो गई, जिसे देख अशोक गिरधर को हार्ट अटैक आ गया। वो अचानक गिरकर बेहोश हो गए। फिलहाल उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और तो आवास विकास ने इन व्यापारियों से लैंड यूज बदलने की फीस के नाम पर 70 करोड़ रुपए जमा कराए थे। वो सारा पैसा पीएनबी बैंक के खाते में गया था और अब वो बैंक भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दायरे में आ गया है। बैंक कर्मचारी लॉकर खाली करके सामान दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर रहे हैं। ग्राहक घबराए हैं, पूछ रहे हैं हमारा पैसा कहाँ गया, अब हमारा क्या होगा। व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने है, कोई सुन नहीं रहा। अशोक गिरधर जैसे लोग अस्पताल में हैं, बाकी व्यापारी दुकान खाली करने की तैयारी में है, लेकिन उनका दिल टूट चुका है, क्योंकि मेरठ का सेंट्रल मार्केट अब बस यादों में रह जाएगा। जहां कभी हंसी मजाक, सौदेबाजी और चहल पहल थी, वहां अब सन्नाटा और मलबा बिखरा होगा।